राइट, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व करे हुए हैं टीचू पे। टीचू पे किसी भी चैप्टर में जाना, वहाँ पे आपको केस बेस्ड एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, और पास्ट ईयर के एमसीक्यू अगर आए हैं तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पे जाओ और कमेंट कर देना किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके, और मैं देखता सारे कमेंट हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा तो एटलीस्ट देख तो लूँगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लाइन की बात हो रही है, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी। अब देखो x इक्वल टू ए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x इक्वल टू 2 है ये, और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 मतलब ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 का मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए इस x की वैल्यू 2 होगी, तो मतलब y की वैल्यू 1 होगी तब भी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 होगी तब भी वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 होगी तब भी वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे। तो इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगा मेरा x इक्वल टू 2। सिमिलरली y इक्वल टू 3 की बात करते हैं। y इक्वल टू 3 का मतलब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए, x की वैल्यू 3 के लिए, x की वैल्यू 4 के लिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी मेरी y इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये लाइन क्या है। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दीज। इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो बस इतना ही। यहाँ पे x इक्वल टू ए बना लिया, y इक्वल टू बी बना लिया, ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लिया, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, और चूँकि इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है।